शेप है ना, इसे हम क्या बोल सकते हैं, शेप सिलेंडर है। इसमें कुछ कुछ चीजें आपको याद रखना पड़ेगा। इस सिलेंडर के अंदर आपसे क्या क्या पूछ सकता है। सिंपल सा है कि ये जो एरिया है ना, इसको क्या बोलेंगे, बेस एरिया। इसका बेसमेंट है ये, और इसका टॉप एरिया है, पहला बात। और ये क्या है, कर्व एरिया। तो कर्व कैसा बना होगा, जब कर्व एरिया बनेगा उसका हम सिखाते कैसे बनेगा। फिलहाल के लिए ये एक बेस, टॉप, कर्व। तो इसके अंदर टोटली कितने सरफेस हो गए, 3 सरफेस। एक टॉप एरिया, एक बेस सरफेस और एक कर्व सरफेस। और तो कुछ नहीं इसके अंदर। ये हाइट ऑफ सिलेंडर है, हाइट ऑफ सिलेंडर है। और ये जो सर्कल, सॉरी, जो सिलेंडर का जो बेस है वो कैसा है, इन द फॉर्म ऑफ सर्कल। तो व्हाटएवर हम जो भी सॉल्व करेंगे वो सर्कल को मान के सॉल्व करेंगे। ये कैसा है, सर्कल है। ठीक, अब काम करो। मान लो तुम्हारे पास एक पेपर था। क्या है, एक पेपर है। मान लो एक रेक्टेंगुलर पेपर है, ठीक है। आपने इसको फोल्ड कर दिया, जैसे करके जॉइंट कर दिया, तो क्या बनेगा, ये बने प्यारा सा, ये बनेगा सिलेंडर, बनेगा। जिसका हाइट कितना होगा, जिसका हाइट होगा इसके ब्रेथ के बराबर, इसको हम बी बोलेंगे। और लेंथ कितना होगा, इसका जो लेंथ होगा इस सर्कल का पेरीमीटर के बराबर होगा, है कि नहीं। उसको तो बोलकर बनाया ना। इसका मतलब जो एल होगा वो कहीं ना कहीं 2 पाई आर के बराबर है। 2 पाई आर क्या है, सर्कल का सरकमफेरेंस या पेरीमीटर है ना। 2 पाई आर क्या बेटा, पेरीमीटर ऑफ सर्कल। ये बात समझ में आपको, पेरीमीटर। और हाइट को हम क्या मान लेते हैं, लेट द हाइट इज h हियर। हाइट क्या मान लिया, h मान लिया। अब आप एक बात समझो, आपसे कुछ कुछ सवाल पूछेगा। पहला क्या पूछेगा, बताइए इस सिलेंडर का एरिया कितना है। कौन सा एरिया, कर्व एरिया कितना है। तो कर्व एरिया कौन सा होगा, सर इसको तो फोल्ड किया था ना। मीन जो इसका एरिया होगा, एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट होगा, वही इसका कर्व एरिया होगा, उसको फोल्ड किया होंगे। तो एरिया ऑफ सिलेंडर, उसको हम कर्व एरिया भी कह सकते हैं। तो लिखेंगे यहां पर कर्व एरिया ऑफ सिलेंडर, वो कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जो कि L इंटू बी के बराबर है। अब L किसके इक्वल है, 2 पाई आर, और B किसके इक्वल है, H। तो आंसर क्या हो गया, 2 पाई आर एच इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ओके, पहला। दूसरा, अगर आपको बोलेगा कैलकुलेट द टोटल एरिया, तो उसमें क्या क्या इन्वॉल्व होगा, कर्व एरिया प्लस बेस एरिया प्लस टॉप एरिया, दोनों इसके अंदर आएगा। बेस एरिया सर्कल का एरिया, टॉप एरिया सर्कल का एरिया। तो एरिया 2 बार ऐड होगा। तो अगर हमसे बोला जाएगा टोटल सरफेस एरिया निकालो, तो उसमें क्या क्या इन्वॉल्व रहेगा, उसमें आपका कर्व सरफेस एरिया इन्वॉल्व रहेगा, प्लस बेस एरिया प्लस टॉप एरिया, है कि नहीं भाई। बेस एरिया प्लस टॉप एरिया, इसका सीएस कितना है, वो है आपका 2 पाई आर एच, प्लस इसका बेस एरिया कितना होगा, तो सर्कल का एरिया कितना होता है बेटा, वो होता है पाई आर स्क्वायर। पता है ना, एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। तो हम यहां पर लिख रहे हैं पाई आर स्क्वायर। इसका टॉप भी कैसा है, सेम ही है। एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। सबको जोड़ो तो ये मिलेगा आपको 2 पाई आर स्क्वायर। यहां लिखिए 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई कॉमन करो, क्या बचेगा यहां से, अच्छा आर भी कॉमन है, यहां बचेगा h प्लस आर। ये फॉर्मूला आपको बाद में काम आने वाला है। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, 2 पाई आर, आर प्लस एच, या फिर h प्लस आर लिख सकते हैं। ये हो गया। सेकेंड है इसके अंदर वॉल्यूम। थर्ड वन, इसके अंदर वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का मतलब क्या है सर, देखिए वॉल्यूम का मतलब है कि इस वाले सिलेंडर में आप कितना पानी रख सकते हो, कितना पानी रख सकते हो। तो मान लो यहां पर पानी अभी इतने हाइट तक भरा हुआ है, तो एरिया इनटू हाइट इज वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब ही होता है एरिया बेस इनटू हाइट। अब इसका एरिया चाहे जैसा भी हो, पर हमको हाइट और बेस पता है तो हम अपना काम कर सकते हैं। तो सिलेंडर का जो एरिया होगा वो क्या होगा, या वॉल्यूम क्या होगा, तो यहां बोलिएगा बेस एरिया मल्टीप्लाई उसका हाइट। बेस एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर। बेस एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर, इनटू हाइट कितना है, h। सो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, पाई आर स्क्वायर h, इसका वॉल्यूम हो गया। याद रहेगा। ओके, अब कुछ कुछ बातें अलग से। मान लो आपका जो सिलेंडर है
वो हॉलो सिलेंडर है। तब क्या करेंगे आप, हॉलो का मतलब क्या होता है, हॉलो का मतलब होता है ये अंदर से खोखला होगा, मतलब जिसका कोई थिकनेस होगा ना, ऐसे मान लो खुला हुआ, इट मस्ट हैव सम थिकनेस। तो अगर ये सेंटर रहा होगा तो यहाँ से ये डिस्टेंस और बाहर का डिस्टेंस दोनों अलग अलग होगा, क्योंकि बीच में क्या है, थिकनेस आएगा ना। अच्छा, अगर मान लो मुझे बोलेगा फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंडर, और वो हॉलो है, तो क्या करेंगे, एरिया बाहर का, एरिया ऑफ अंदर का, प्लस एरिया ऑफ थिकनेस का, तब ना पूरा एरिया आएगा भाई। एरिया ऑफ अंदर मतलब इंटरनल एरिया प्लस एक्सटर्नल एरिया प्लस बॉटम एरिया, चाहे टॉप एरिया जो बोलना बोलो, ठीक है। तो अब एक बात ध्यान समझो, अगर आपको बोलेगा हॉलो सिलेंडर, क्या बोलेगा, हॉलो सिलेंडर बोलेगा, तो आप क्या करेंगे, उसके लिए ड्रॉ द टू डायग्राम्स लाइक दिस। ऐसे बनाओ, ठीक है। ये दो, यहां से छोटा एक मान लो, एक छोटा आर और एक बड़ा आर, और हाइट तो सेम ही रहेगा, हाइट तो सेम रहेगा। तो पहला फॉर्मूला, एक्सटर्नल एरिया, हम क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल सरफेस एरिया, वो कितना होगा, उसको बाहर में आर माना है ना, बड़ा रेडियस को, तो वो हो जाएगा 2 पाई आर इंच। फिर होगा आपका इंटरनल सरफेस एरिया, वो कितना होगा, 2 पाई छोटा आर इंच होगा। फिर आएगा थिकनेस और एरिया ऑफ द टॉप एरिया, तो वो कितना होगा, एरिया ऑफ बेस, फिर बेस एरिया, तो वो होगा एरिया बड़ा वाला, दैट इज पाई आर स्क्वायर माइनस पाई छोटा आर स्क्वायर। और ऐसे कितने पास, दो है ना, हो गए। नेक्स्ट अब सवाल होगा सर टोटल एरिया कितना होगा, है ना, टोटल एरिया कितना होगा इसका, यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर। इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है सर, आपका इन्वॉल्व होगा टोटल कर्व एरिया प्लस बॉटम एरिया। तो टोटल कितना होगा, 2 पाई बड़ा आर इंच एक्सटर्नल, 2 पाई छोटा आर इंच इंटरनल, प्लस 2 बेस एरिया, 2 टाइम्स ऑफ पाई बड़ा स्क्वायर माइनस पाई छोटा आर स्क्वायर। ये जो वैल्यू होगा ये क्या देगा आपको, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हॉलो सिलेंडर, ठीक है, उतना ध्यान रखना। इसके बाद इसमें एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कि थिकनेस कितना होगा। तो जो ये घटाएंगे, अच्छा थिकनेस कितना होगा सिलेंडर का, व्हाट इज द थिकनेस, दैट इज r माइनस छोटा r, है कि ना भाई, कितना थिकनेस है, दिस इज द थिकनेस ना, यही तो है। तो बड़ा माइनस छोटा कर देंगे, मिल गया। अब बारी है वॉल्यूम का, इसका वॉल्यूम कितना होगा सर, इसका वॉल्यूम कितना होगा, सेम कंडीशन, देखिए वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम ऑफ एक्सटर्नल सिलेंडर दैट इज पाई आर स्क्वायर इंच माइनस वॉल्यूम ऑफ इंटरनल पाई आर स्क्वायर इंच। क्या कॉमन है सर, यहां से पाई और इंच कॉमन है, यहां मिलेगा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। ये रहा आपका सिलेंडर का हालचाल। तो ये इतना फॉर्मूला आपको आता है तो आराम से सवाल सॉल्व कर पाएंगे। ये रहा सिलेंडर का। अब इस सिलेंडर के अकॉर्डिंग हम बना सकते हैं कोन का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला, कोन का। कोन कैसा होगा, कोन, एक सेकंड, कोन तो नहीं मेरे पास, अच्छा कोन कैसा होगा बता दो मेरे को, ठीक है, कोन कैसा होता है, आइसक्रीम यस, बट देख क्या, मान लीजिए इसके एक पॉइंट से ना इन दोनों एंड पॉइंट्स को जोड़ो ऐसे करके, और ये जो फिगर बना है, दिस फिगर इज नोन एज कोन, यही मेरा कोन है। आप देख सकते हैं इसका जो हाइट है वो हाइट ऑफ सिलेंडर है, और जो रेडियस है वो सेम है, बस एक नया टर्म क्या आ गया है सर, ये वाला टर्म क्या हो गया, गायब हो गया है, और यहां से आपको नया टर्म क्या मिलेगा, ये मिलेगा। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट मिलता है, तो हमको स्लैंट हाइट तो निकालना पड़ेगा, बिना उसके काम नहीं चलने वाला। कैसे निकालेंगे, आप देखो ये जो फिगर दिख रहा है ये कैसा है, ये इट्स अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो आप एक बार यहां राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करो ऐसे करके। इसमें ये वाला पार्ट क्या है, रेडियस, और ये पार्ट क्या है, हाइट है। आपको एल का वैल्यू निकालना है। एल क्या है यहाँ पर, एल का मतलब है स्लैंट हाइट। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस यूज कर सकते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, जो एल स्क्वायर होगा वो
एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के इक्वल होगा। यहां से एल कितना आएगा, रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आएगा। ये होगा वैल्यू किसका, एल का वैल्यू होगा। बाकी सब कुछ सेम से मतलब पहला सवाल कर्व सरफेस एरिया, कौन सा एरिया, कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होगा आपका पाई आर एल। इस बार एच नहीं क्या बोलना है, इस बार एल बोलना है, स्लैंट हाइट पाई आर एल बोलना है। सेकंड, दूसरा क्या है इसका, टोटल सरफेस एरिया। उसमें क्या क्या इन्वॉल्व रहेगा, उसका बेस एरिया प्लस कर्व एरिया। यहाँ लिखिए कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया। कर्व एरिया कितना है, पाई आर एल है, प्लस बेस एरिया, इसका बेस कैसा है, सिलेंडर है, तो एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। यहां से कुछ कॉमन है, हाँ सर, पाई और आर कॉमन है, क्या बचेगा, एल प्लस आर, एल प्लस आर हो गया। एक बात याद रखिएगा, इसका वॉल्यूम जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम होता है 1/3, याद रखिए इसको, 1/3 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मतलब सर 1/3 मल्टीप्लाई व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, पाई आर स्क्वायर इंच। सो पाई आर स्क्वायर इंच, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला होगा v इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर इंच। अब तक ये पढ़ते आ रहे थे ना, देखिए बेसिकली मीनिंग क्या है, मीनिंग है कि वॉल्यूम ऑफ जो कोन होता है वो सिलेंडर का वॉल्यूम का 1/3 होता है, 1/3 होता है। इस पर सवाल भी आया है, एक बार सवाल दिया था कि इफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज, क्या दिया था, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज 333 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कोन। कितना होगा, तो कितना होगा, 1/3 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, दैट इज 333, आंसर क्या आएगा, 111 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। बात समझ में आ रहा है। तो ऐसा सवाल आपको एग्जाम में एमसीक्यू में मिल सकता है, 2 मार्क्स का, 1 मार्क्स का मिलेगा ये। एक सवाल सुनो, एक क्वेश्चन गिवन है, सर्कमफरेंस ऑफ द बेस ऑफ सिलिंड्रिकल वेसल इज, नंबर क्वेश्चन नंबर 8 है, पता नहीं, ठीक है, क्या बोला है, सर्कमफरेंस ऑफ बेस ऑफ सिलिंड्रिकल वेसल इज 132। इसका मतलब ये क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ पेरीमीटर, क्या दिया है, ये पेरीमीटर ऑफ बेस कितना है, 132 सेंटीमीटर, एंड द हाइट ऑफ इट्स, हाइट भी दे दिया, हाइट इज गिवन 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन क्या है सर, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। दो चीज निकालना है, पहला निकालना है रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस कितना होगा, और उसके बाद वॉल्यूम कितना होगा, ठीक है। तो मीनिंग क्या है, देखो ये सिलेंडर रहा होगा, इस सिलेंडर का आपको ये इसका लेंथ गिवन है, दैट इज सर्कमफरेंस गिवन है, तो आपको रेडियस नहीं पता है, लेट द रेडियस इज आर, और हाइट कितना दिया सर, 25 सेंटीमीटर। हम ये मान लेंगे लेट द रेडियस बी आर सेंटीमीटर, जो मान लो आपसे बोला गया सर्कमफरेंस, व्हाट इज द सर्कमफरेंस ऑफ बेस, फार्मूला क्या होता है, 2 पाई आर, सर्कल है ना, 2 पाई आर इक्वल्स टू 132 सेंटीमीटर। सॉल्व करेंगे यहां से, 2 into what is value of pi, pi is, what is pi is 22/7, right here 22/7 into r equals 132, so r का वैल्यू कितना आएगा, 132 multiply 7 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई 20। तो अब एक बात याद रखिएगा, जब भी किसी क्वेश्चन के अंदर ये 32 या फिर सॉरी 22 11 का मल्टीपल आएगा, ऊपर में भी कटना चाहिए, कट जाता है ये, तो 11 से कटेगा ये 2 टाइम्स 1 और ये 2 टाइम्स, ये कितना हो गया, 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4 डिवाइड 12 इज 3, खत्म। तो r का वैल्यू कितना बेटा, r इज 21 सेंटीमीटर, r इज 21 सेंटीमीटर। तो पहला आंसर क्या हो गया सर, r 21 सेंटीमीटर आएगा, ये तो डन हो गया। अब क्या पूछा आपसे, वॉल्यूम पूछा, क्या होगा वॉल्यूम, यानी लिखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर इंच, पाई आर स्क्वायर इंच, पाई 22/7
7 r स्क्वायर, r कितना है 21 राइट हियर 21 स्क्वायर h 25। अच्छा गधों की तरह इसको मल्टीप्लाई करके मत लिख देना, वेट करो क्योंकि नीचे 7 कट जाएगा। सो 22/7 मल्टीप्लाई 21 into 21 करो into 25, थोड़ा इजी हो जाएगा। ये हो गया आपका 3, तो ऊपर कितना हो गया आपका, ऊपर हो गया आपका 66 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 25, इसको मल्टीप्लाई करना जो आएगा आंसर, और किस में होगा सेंटीमीटर क्यूब में होगा। क्यों, वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, क्यूब ही होता है ना। तो ये हो गया इसका आंसर।